हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश वीडियो बॉबीयर्स गाइज। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से सिर्फ 2 स्टेप में न्यू ड्यूल फोटो एडिटिंग कर सकते हो अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। चैनल पे नहीं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को यहीं पर लाइक करो। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो फर्स्ट स्टेप में हम पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। अगर नहीं है तो न्यू पिक्सआर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और न्यू फोटो एडिटिंग की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ से हमने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। सबसे पहले इस बैकग्राउंड को टूल्स पे जाके आपने अपनी मर्जी से क्रॉप कर लेना है, जैसे आप अपनी मर्जी से क्रॉप करना चाह रहे हो। इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए रखना चाह रहे हो, पोर्ट्रेट के लिए, स्क्वायर में, जिस तरह का आप करना चाह रहे हो तो आप इसको क्रॉप कर सकते हो। और यहाँ से मैं इसको इस पोर्ट्रेट पे रख के यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ। ये हमारा क्रॉप वाला सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, पहला स्टेप। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट स्टेप करना है वो ऐड फोटो वाले टूल पे जाना है। यहाँ पे अपनी 2 फोटोज़ आपने अच्छी 2 फोटोज़ फुल रखनी है, ठीक है ना। मैं एक ये वाली फ़ोटो पहले सेलेक्ट करता हूँ, कट आउट वाले टूल पे जाकर इसका बैकग्राउंड इरेज करता हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के आपको ऑप्शन दिखाई दें। पहले वाले ऑप्शन पे आपने टैप करना है पर्सन पे और सिर्फ पर्सन को ये इरेज करके दे देगा सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। अगर कोई एरिया रह गया है तो आप उसको ब्रश वाली से सेट कर सकते हो, और अगर किसी जगह से ज़्यादा हो गया तो उसको इरेजर से आप इरेज कर सकते हो और ऊपर वाले एरो से अगर कोई गलती हुई है बैक कर सकते हो। यहाँ से हमने इसको डन कर दिया। उसको आपने जूम इन जूम आउट करके थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा करने के बाद आपने नेक्स्ट काम जो करना है उसके बाद हम जो करेंगे वो साथ वाले इरेज वाले ऑप्शन से करेंगे। इरेज पे आपने जाना है, इसके हार्डनेस को कम रखना है और साइज़ को आपने बढ़ा देना है, और इस तरह से आपने इसको नीचे स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ से आधी फ़ोटो को आपने अरेज करना है नीचे वाली साइड से, ठीक है ना। हार्डनेस को आपने कम रखना है। यहाँ से हमने इसको डन कर देना है। डन करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है, ना इतना ज़्यादा बड़ा रखना है ना इतना ज़्यादा छोटा रखना है। उसके बाद दोबारा से हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे, ठीक है ना। 70 या 60 के लगभग आपने इसकी ओपेसिटी को रख देना है। उसके बाद ऐड फोटो वाले टूल पर जाना है और यहाँ से हम अपनी एक और फ़ोटो को ऐड करेंगे जो हमारी फुल फ़ोटो होगी, ठीक है ना। फुल पोर्ट्रेट फ़ोटो आपने ऐड कर ली। उसके बाद वही वाले स्टेप करेंगे, कट आउट वाले टूल पर जाके यहाँ से हम इसका बैकग्राउंड अरेज कर लेंगे। ब्रश और इरेजर वाले टूल को हम यूज़ करके इसको अच्छी तरीके से अरेज कर लेंगे। उसके बाद क्या काम करना है, आपने आगे वाली फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। इसको अच्छे तरीके से आगे इस फ़ोटो के सेम टू सेम नीचे आपने इसको एडजस्ट करना है, ठीक है ना। एडजस्ट करने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है दोबारा से ऐड फोटो वाले टूल पे जाना है। यहाँ से एक शेडो अप्लाई करना है, ठीक है ना। आप ये शेडो पूरे इस फोटो के नीचे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक साइड पे भी अप्लाई कर सकते हो, उसको दूसरी साइड पे भी अप्लाई कर सकते हो ना, ठीक है ना। एक पाँव के नीचे आप रखना चाह रहे हो, दूसरे पाँव के नीचे भी आप रखेंगे। इसकी ओपेसिटी को हम 74 रखते हैं। इसी का साइड वाली ऑप्शन से हम डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे और उसको हम इसके नीचे रख देंगे, ठीक है ना। इस शेडो को आपने एडजस्ट कर लें, इसकी ओपेसिटी को भी आपने इतना ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हम ऐड फोटो वाले टूल पे जाते हैं। इसको हम पूरे पे हम ऐड करके चेक करते हैं, ठीक है। दोबारा से शेडो वाली पीएनजी हम ऐड करेंगे। इस पीएनजी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपने फुल करना है, फुल बड़े साइज़ में आपने इस तरह से रखना है ताकि ये पूरे जो मॉडल है इसका साइज़ इसका शेडो फोटो पे पड़ रहा है। उसके बाद टेक्स्ट वाले टूल पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो, ठीक है। अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख सकते हो, जो आप लिखना चाह रहे हो लिख सकते हो। लिखने के बाद आपने इसको वाइट ही रहने देना, बेशक ब्लैक रखना चाह रहे हो कलर को आप ब्लैक भी रख सकते हो। स्पेसिंग पे जाएंगे, उसके करेक्टर को हम स्पेस दे देंगे। तो गाइज इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे, 70 रखेंगे। 70 रखने के बाद हम यहाँ से इसको डन कर देंगे। अब हमने एक इफेक्ट अप्लाई करना है। इफेक्ट्स पे जाएंगे, सिंपल पे जाके यहाँ से हम शार्पनिंग इफेक्ट बनेंगे अप्लाई करेंगे ताकि हमारी फ़ोटो पे जो ब्लरनेस अगर आई है आपकी फ़ोटो पे तो आप यहाँ पे शार्पनिंग वाला इफेक्ट इस पर अप्लाई कर सकते हो। शार्पनिंग वाले इफेक्ट पे आपने अप्लाई करना है। इसकी फेड को 90 रख के यहाँ से आपने इसको डन करना है। ड्रा वाले टूल से 3 डॉट से अपनी फ़ोटो को आपने सेव कर लेना है। तो कैसी लगी आपको आज की शॉर्ट सी वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।